आ रहे ब्रदर मेरा? अच्छा, जी जी ब्रदर, आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। एक अवसर उसके वचनों को सीखने के लिए उसने हमें दिया। और कलीसिया जो है सारे सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ रचना है। जो पृथ्वी है उस पर सबसे श्रेष्ठ रचना कलीसिया है। और ये सबसे बड़ी संस्था है। परमेश्वर ने 3 संस्था को बनाया है। पहला है परिवार। परिवार परमेश्वर की संस्था है। फिर है कलीसिया। कलीसिया भी परमेश्वर की संस्था है। और तीसरी है सरकार। सरकार भी परमेश्वर ही लाता है। तो ये 3 जो है संस्थाएं है संसार में चलने वाली, ये सब परमेश्वर की ओर से आई है। और हमारे देश में या बाहर देश में जो संस्थाएं है, कोई कोई संस्थाएं बहुत पैसे वाली है। जैसा जहाँ मुंबई का जो है बीसीसीआई, क्रिकेट का जो संस्था है बहुत पैसे वाला है। आईसीसी संस्था है वो भी पैसे वाला है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ है वो है कलीसिया। और उस कलीसिया में परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना है। कलीसिया के बहुत सारे शीर्षकों को यहाँ पर बाइबल में लिखे हैं। करीबन 12 शीर्षक है, लेकिन हम मुख्य जो शीर्षक है 10 को देखने वाले हैं। और अभी तक ने हमने देखा पर जो कलीसिया जो है ये परमेश्वर का झुंड है, फ्लॉक है। फिर हमने दूसरा बात देखा, कलीसिया जो है ये परमेश्वर का शरीर है, देह है। और जब देह है तो प्रभु यीशु मसीह उसका मस्तक है। तो कलीसिया देह है और हम उसके अंग है। और उसका जो हेड है, उसका जो मस्तिष्क है, जो सिर है, प्रभु यीशु मसीह। फिर हमने देखा कलीसिया जो है एक खेती है और कलीसिया जो है एक रचना है। हमने इस बात को अभी तक देखा है। उससे पहले हम कलीसिया के कुछ गुणों को भी देखा है। अभी जो हम देखने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं कलीसिया जो है एक मंदिर है और कलीसिया जो है एक निवास स्थान है। जब मंदिर का जिक्र आता है तो वहां पर जो है परमेश्वर का निवास रहने का जगह है। और परमेश्वर जो है मंदिर में नहीं रहे, मंदिर में कुछ दिन रहे, लेकिन उसके बारे में हम बहुत सारी बातें इधर लिखे हैं। और दूसरा बात जो है परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर के रहने की जगह, उस बात को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कलीसिया जो है वो मंदिर है, इसको हम देखते हैं। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थी 3:16। पहला कुरिन्थी 3:16 में लिखा है, पहला कुरिन्थी 3:16। सभी इस वचन को जानते हैं तो भी हम देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते, पहले कुरिन्थी 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर पढ़ूंगी का अंकल। हाँ बोलिए, पढ़िए। 3:16 पढ़ूंगी जी। जी जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? 17 भी पढ़िए। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हाँ, तो ये जो शब्द है ये परमेश्वर का मंदिर विश्वासी को भी कहा है जो उद्धार पाए हुए हैं। और ये सारे मंदिर बनकर एक कलीसिया होती है। और इस कलीसिया को या परमेश्वर के मंदिर जो विश्वासी है, परमेश्वर का जन है, उसको नष्ट करेगा तो परमेश्वर भी उसको नष्ट करेगा, यहाँ पे कहा है। तो परमेश्वर का हम मंदिर भी है और हम परमेश्वर की कलीसिया भी है। विश्वासी विश्वासी मिलकर कलीसिया होती है। विश्वासी विश्वासी मिलकर परिवार होता है और परिवार परिवार मिलकर कलीसिया होती है। इसीलिए जो हम विश्वासी है, हम लोग कलीसिया है। तो कलीसिया जो है
एक परमेश्वर का मंदिर है। और जब हम मंदिर है तो हम देखते हैं प्रियो, मंदिरों को बहुत महत्व दिया जाता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा मंदिर वाला कोई शहर आपको पता है? जहां पर सबसे ज्यादा मंदिर है हमारे देश में? कोणार्क, भुवनेश्वर। आवाज नहीं आया। चलो मैं कोणार्क बता में। देता हूँ। हाँ नहीं, उससे भी ज्यादा है। भुवनेश्वर नाम का जगह है ना उड़ीसा में। हाँ, भुवनेश्वर बोले हम। हाँ बोले क्या? हाँ वही वही उसको, वहां पर सबसे ज्यादा मंदिरें है। और उसको यहाँ के लोग बोलते हैं वो परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मुख है। तो बहुत सारे वहां पर मंदिर है। और इसराइल में कितना मंदिर है? पूरे इसराइल में पता है? इसराइल में केवल एक ही मंदिर है। एक ही मंदिर है। जी, एक मंदिर है। और इसराइल में जो ये सभा स्थान है, सिनेगॉग जिसको कहते हैं, वो बहुत सारे जगह जगह पे है, लेकिन मंदिर केवल एक है। जी। तो पूरे देश में एक ही मंदिर है। लेकिन हमारे भारत देश में बहुत सारे मंदिर है। और बहुत लोग आस्था के साथ मंदिरों में जाते हैं और अपने सिर को झुकाते हैं और वहां पर आराधना करते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो हमारे देश में उस मंदिर को बहुत महत्व है। इसराइल लोग के वहां पर भी एक ही मंदिर था और अभी है ही नहीं। और वो मंदिर बनने वाला है। और वो मंदिर बनेगा, उसमें शैतान खड़ा रहेगा। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। लेकिन वो आगमन करीबन तीसरा आगमन होगा। दूसरा आगमन जो है कलीसिया को लेने को मध्य आकाश में होने वाला है। और जो पृथ्वी पर आगमन होगा जैतून के पहाड़ पर, तो वो मंदिर तैयार होगा इसराइल में, यरूशलेम में। और उसमें शैतान खड़ा रह के बोलेगा, मैं ही इस परमेश्वर हूँ, मेरी आराधना करो। तो वो मंदिर भी बहुत अ, जैसा बहुत उसमें समस्या है। वो मंदिर बनने के लिए बहुत विरोध हो रहा है, लेकिन वो मंदिर बनने वाला है। वो विषय पर हमारा नहीं है, लेकिन एक आपको नॉलेज करके बताए। तो हम देखते हैं ये जो मंदिर का जो है, इसके बारे में हम बहुत सारी बातों को देखते हैं। तो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर कैसा बना? अगर हम निर्गमन का 25 अध्याय और 8 वचन में आते हैं, तो वहां परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ और मैं तुम्हारे बीच में वास करूंगा। मैं आपके बीच में वास करना चाहता हूँ, इसलिए क्या करो तुम, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। फिर हम वो 25 का 9 में देखते हैं, 25 का 8, 25 अध्याय 8 वचन में हम देखते हैं। फिर 25 का 9 में वहां पर लिखा है, 25 9 में लिखा है कि परमेश्वर उसमें जो निवास करना चाहता है, पवित्र स्थान बनाना, उसका अर्थ होता है कि परमेश्वर उसमें बसना चाहता है, परमेश्वर उसमें रहना चाहता है। और उसको जो परमेश्वर जिस पवित्र स्थान में रहना चाहता है, उसको मूसा को परमेश्वर ने पूरा उसका दृष्टांत दिखाया। उसको किस तरह बनाना है, उसका लंबाई कितना चाहिए, उसका चौड़ाई कितना चाहिए, और उसका ऊंचाई, सब कुछ उसका नाप परमेश्वर ने दे दिया। और उसके अंदर कौन सी वस्तु रखी जानी चाहिए, वो सारे बातों का परमेश्वर ने मूसा को कहा। और फिर हम देखते हैं वो मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने भी जो बातें आगे की हम देखते हैं। लेकिन जब वो निवास स्थान बना था तो उसको कुछ नाम भी देते उस समय भी। अगर हम उसको निर्गमन का 26 और 36 में देखते हैं, तो उसको मिलाप वाला तंबू कहा है। 25 का 8 में लिखा है, मेरे लिए पवित्र स्थान बनाओ। तो एक नाम उसका है पवित्र स्थान। फिर दूसरा जो नाम है 26 का 36 में निर्गमन का, उसको लिखा है मिलाप वाला तंबू। और निर्गमन का 39 का 42 में लिखा है मिलाप वाला तंबू, वहां पर भी लिखा है। 26 का 36 में तंबू लिखा है, मिलाप वाला तंबू कहा है। और गिनती जो है, गिनती का 17 का 7 में उसको कहा है साक्षी पत्र का तंबू। वहां पर परमेश्वर का जो
साक्षी पत्र था, जो परमेश्वर उसमें वास करते थे। उसको परमेश्वर का जो आज्ञा 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 की पट्टियां, रखी थी, लेकिन वो उसको आज्ञा की पट्टियां। हाँ, वो नहीं, वो पूरा जो है उसको संदूक कहते हैं, और वो संदूक हाँ, जो है परमेश्वर वास करते थे, और संदूक के ऊपर जो परमेश्वर ने दो इसको बनाया था, करूबों को बनाया था, और वो करूबों के बीच में परमेश्वर वास करते करूबों थे। को। हाँ, तो वो जो है तो वो जो है उसको साक्षी पत्र का तंबू भी उसको कहा है। तो वो लिखा है गिनती का 7 में, और नए नियम में जो है परमेश्वर का निवास करने का स्थान अभी कलीसिया है। पुराने नियम में वो पवित्र स्थान जिसको कहा गया, मिलाप वाला तंबू कहा है, फिर उसको पवित्र स्थान कहा है, साक्षी पत्र का तंबू कहा है, और वो तंबू में परमेश्वर वास करते थे। और वो मूसा को बनाने को बोला, फिर मूसा ने बनाया, और उसके बाद हम देखते हैं जब परमेश्वर ने वहां पर वास किया, तो निर्गमन का आखिरी अध्याय में हम देखते हैं, तो परमेश्वर का बहुत तेज उसके ऊपर आया, बहुत तेज, और मूसा भी अंदर प्रवेश नहीं करने पाया। इतना परमेश्वर का वहां पर ये आया था, प्रकाश आया था, और वो प्रकाश में मूसा भी नहीं जा सका, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है। जिसने सब कुछ बनाया, जिसने जैसा कहा वैसा लोगों ने बनाया, और उसमें भी हम देखते हैं वहां पर मूसा भी नहीं जा सका। तो निवास स्थान का पूरा जो चित्र है, मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पर दिखाया था, और वो निर्गमन का 25 अध्याय 9 में लिखा है। और उसके लिए परमेश्वर ने सोना उपयोग में लाने के लिए कहा था, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें थी, दीपक का दीप का वृक्ष था, और धूप की वेदी थी, उसको सोने से बनाना था, और जो मेज था जिसके ऊपर रोटी रखी जाती थी, वो बबूल के लकड़ी का बनाना था, लेकिन उसको भी पूरा सोने से उसको कवर करना था। तो बहुत सारी चीजें सोने के बनाने की थी। और फिर वो सोना कहाँ से लाएंगे? ये इसराइल लोग तो अभी मरुभूमि में है, जंगल में है, और जंगल में रहते इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन उनको परमेश्वर ने कहा कि तुम ये सब चीजें सोने की बनाओ। और जो दीप वृक्ष बनाया था, वहां पर जो 7 अलग अलग उसको ये थे, और वो 34 किलो सोने का था, केवल एक ही 34 किलो सोना उसमें लगा था। तो इतना सोना कहाँ से आएगा? ये लोग तो मिस्र में भी गुलामी में थे, और उनको दर दिन मार पड़ रही थी, बहुत काम करना पड़ रहा था। अपने हाथों को कीचड़ में डालते थे, ईंटें बनाते थे, फिर मुकादम की मार मिलती थी, और इनके खाने के प्रॉब्लम थे, खाने के वांदे थे, जैसा मुंबई के भाषा में बोलते हैं। लेकिन ये सोना कहाँ से लाएंगे इतना? तो परमेश्वर ने उसका योजना किया। इतना सोना कहाँ से आया, आपको पता है? अगर हम निर्गमन का 3 का 21 पढ़ेंगे, पढ़िए, किसको मिलेगा? तो निर्गमन 3 का 21, निर्गमन 3 का 21। तब मैं मिस्रियों से अपनी इन प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे, आगे पढ़िए ना थोड़ा एक दो। वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटे और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। जब ये लोग इतने दुख और पीड़ा में थे, इनके पास कुछ भी नहीं था, खाने पीने की भी समस्या थी, लेकिन जब उनको निकलना था, तो परमेश्वर ने उनको पहला कहा था कि तुम अपने पड़ोसी से और जो अपने पहचान वाले हैं उनसे अब क्या करना है? सोना और चांदी के गहने मांगना है, और जितना भी मिलेगा अपने बाल बच्चों को पहना दो उसको। और हम आगे देखते 12 अध्याय में, जब उनको बाहर निकाला आखिरी पीड़ा लाके, जो
परिवार का जो सबसे बड़ा था, जानवर का हो, मनुष्य का हो, सब मर गए मिस्र में। लेकिन इसराइल में वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसराइल के हर एक घर पर जो दरवाजा का ऊपर का जो पट्टी रहता, वहाँ पे लहू लगाया था, और जिसके दरवाजे पर लहू था, वो घर में मृत्यु नहीं आया। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के अर्पण के बारे में दिखाते थे। उस लहू को लांघ कर जो मृत्यु का दूत आया था, वो आगे गया, और जिस घर पर वो लहू लगा था, उस घर में मृत्यु नहीं आया। आज भी प्रभु यीशु को मसीह के बलिदान पर जो विश्वास करता है, मृत्यु से पार हो जाता है, मृत्यु से दूर हो जाता है। और हम देखते हैं मिस्र में सारे लोग मर गए, जो पहले पहले थे, जानवरों से, पक्षियों से, मनुष्य, सारे लोग, जो पहला प्रथम वत्स था, वो सब मर गया। और फिर वो जबर से उनको बोला, हमारे देश से निकल के जाओ, निकल के जाओ, और ये लो, तुमको जो मांगते हैं लो, सोना लो, क्या कुछ भी ले लो, आप लोग निकल जाओ। और फिर ये बहुत सारा सोना लेके निकले थे। और फिर जब वो मरुभूमि में, उनको सोने का कुछ उपयोग नहीं था, मरुभूमि में तो बस उनको खाना भी बनाने की आवश्यकता नहीं थी, परमेश्वर उनको मन्ना खिला रहा था, फिर उनको पानी पिला रहा था, और जब वो मटन मांगा तो उनको पक्षियों को दिया, तो परमेश्वर उनको सब देता था उनको। और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें बचना चाहता हूँ, और फिर उनको सभी को सोना लाने के लिए कहा। और फिर हम 12:35 और 36 में देखते हैं कि मिस्रियों ने और इसराइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार, 12 का 35 और 36 निर्गमन, और इसराइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और परमेश्वर ने मिस्रियों को अपने प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा सब उनको दे दिया। इस प्रकार इसराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया, मन परिवर्तन किया उनका, और वो भवन बनाने के लिए परमेश्वर की योजना जो परमेश्वर करते हैं, हम वहां पर उसको देखते हैं। फिर हम जब भवन बनाने के लिए कहा, और परमेश्वर ने लोगों को बोला तुम सोना दो, किसको बोला तुम मंडप के लिए जो कपड़ा चाहिए वो दे दो, और कुछ चमड़ी चाहिए था, वो प्राणियों की वो दे दो, और ये सारे लोगों से मांगा था। और हम आते हैं निर्गमन का 36 का 3, निर्गमन 36 का 3 देखिए, निर्गमन 36:3। और इसराइली जो जो भेंट पवित्र स्थान की सेवकाई के काम और उसके बनाने के लिए आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। और 6 पढ़िए ब्रदर। तब मूसा 6 ने पढ़िए। सारी तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए। इसके लिए कि बहुत सारा जमा हो गया था, जितना मांगा था उससे अधिक सोना, और सारी भेंटें मिली। और फिर मूसा ने बोला अभी बस हो गया, अभी नहीं चाहिए ज्यादा। तो परमेश्वर ने उसका योजना बनाया था सोने का, और हम देखते हैं फिर वहां पर वो निवास मंडप को, परमेश्वर के पवित्र स्थान को बनाया गया, और परमेश्वर ने उसमें वास किया। फिर हम उसमें देखते बहुत ऐसे सोना बिना सब कुछ आया वहां पर। फिर हम देखते हैं परमेश्वर का जो निवास स्थान या पवित्र स्थान था, वो तंबू में था। और इसराइल लोग, फिर हम देखते हैं आगे आगे गए, फिर न्यायों का समय आया। न्यायों के समय में भी परमेश्वर का जो ये था, संदूक था, वो संदूक ऐसे मंडपों में था, जिसको मंडप भी कहा है, निवास स्थान भी कहा है, जो पर्दे का बनाया हुआ था। और फिर ऐसा ही हो रहा था। फिर शीलो में, शीलो नाम की जगह पर परमेश्वर का ये मंदिर था, जो पर्दे से बनाया हुआ था, और परमेश्वर उसमें वास करते थे। और हम देखते हैं हन्ना ने वहां पर प्रार्थना किया, और फिर शमूएल को परमेश्वर ने उसको दिया, और वो शीलो में था वो तंबू। लेकिन वो मंदिर पूरा बना हुआ नहीं था, तभी तक भी वो कपड़े पर्दे के पर सब पर्दे से बना हुआ था, चारों ओर से पर्दे थे। फिर हम देखते हैं बाहर जो आंगन था, फिर उसमें पवित्र स्थान था, फिर अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान अंदर था,
और उसके बीच में पर्दा था, और वैसा ही वहां पर था। और फिर ऐसा होने के बावजूद जब दाऊद राजा हुआ तो दाऊद ने ठान लिया क्या परमेश्वर तो इधर रहता है, परमेश्वर जो है वो तंबू में रहता है और मैं महल में रहता हूँ, तो मैं परमेश्वर के लिए मंदिर बनाऊंगा। दूसरा शमूएल 7 अध्याय 1 से 3 वचनों में लिखा है कि दाऊद ने ठान लिया, मेरे को परमेश्वर ने राजा बनाया और मैं कहाँ रहता हूँ, महल में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो संदूक है, परमेश्वर का जो निवास स्थान है, परमेश्वर जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, तंबू में रहते हैं। फिर उसने कहा कि मैं मंदिर को बनाऊंगा, और उसने नाथान नबी को कहा कि मैं परमेश्वर के लिए मंदिर बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने नाथान के द्वारा दाऊद को कहा कि तू मंदिर नहीं बनवाएगा क्योंकि तेरे हाथ से लहू बहा है, क्योंकि उसने बहुत लड़ाई किया था। तो तेरा जो बेटा है सुलेमान वो मंदिर बनाएगा। और फिर हम देखते हैं सुलेमान ने मंदिर बनवाया और फिर वहां पर परमेश्वर ने निवास किया। और जब मंदिर का ओपनिंग था, शुरुआत था, तो सुलेमान ने बहुत बड़ा प्रार्थना किया और पूरा घुटने टेक कर उसने प्रार्थना किया, और वो ऐसा प्रार्थना था, जो भी कोई तेरे मंदिर की ओर मुंह करके प्रार्थना करेगा उसकी प्रार्थना तुमने सुना। तो परमेश्वर ने वो सब प्रार्थना सुना। दाऊद, हम देखते हैं दानियल भी जब बंधुआई में था तो दानियल भी अपना घर का खिड़की खोल के परमेश्वर का मंदिर जिस तरफ है उस तरफ मुंह करके प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने उसको बहुत सारे भेदों को बताया। तो फिर परमेश्वर जो है निवास स्थान से, पवित्र स्थान से मंदिर में आया, हम इस इतिहास को देखते हैं। लेकिन अभी अगर आपके पास कलम और एक आधा पेज है तो आप उसको निकाले, एक हम बहुत बड़ा एक रहस्य को देखने वाले हैं। तो आपको वहां पर कुछ काउंट करना है, जो भी सुन रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, तो अपने अपने पेन को लेके बैठिए, और आपको फिर कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और उसमें कुछ संख्या जो आएगी उसको आपको काउंट करना है। तो एक अच्छा आज का जो मैसेज है आपको बहुत आशीष का मैसेज मिलेगा, और बहुत सारे रहस्य जो है बाइबल में लिखे हैं वो भी आपको पता पड़ेंगे। तो हम देखते हैं अभी कुछ रहस्य को। तो हम आएंगे फिर अभी पहला राजा 6वां अध्याय और पहला वचन। अभी बहुत गौर से उसको पढ़ना है, और एक हम बहुत बड़ा एक रहस्य को देखने वाले हैं उसके अंदर। पहला राजा 6 का 1। इसराइलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इसराइल पर राज करने का चौथा वर्ष था, उसके जीव नाम दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। अभी इसराइल को निकल के कितना साल हो गए ब्रदर? उधर लिखा है इसराइल को निकल के कितना साल हुआ? 480। 480। और इसराइल लोग कहां से निकले हैं? मिस्र से निकले हैं। मिस्र से निकले हैं, और उनका लीडर कौन है? मूसा। वहां पर 10 पीड़ा लाया मिस्र में, और वो सारे पीड़ा मिस्र में हुई। फिर उनका मन परमेश्वर ने कठिन किया, और वो हर एक पीड़ा को जाने नहीं दिया उनको। वो कहते थे कि हमें 3 दिन का रास्ते पे जाने दो, हम परमेश्वर की आराधना करने जाएंगे। तो फिर उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। फिर आखिर में हम देखते हैं जो पहला जो बच्चा है वो मरने का पीड़ा आया, और उनको फिर वो बाहर हो गए। फिर आगे हम देखते हैं वहां पर लाल समुद्र आया, और वो लाल समुद्र, आगे लाल समुद्र है, दोनों बाजू में 2 पहाड़ है, और पीछे देखा तो फिर उनका जो पूरा सेना था वो उनके पीछे आ रहा था, क्योंकि उनका घर के सब लोग मरे थे। फिर लोग बहुत, उनको गुस्सा आया था कि अभी हम लोग रथ में जाएंगे और ये लोग जहां पे मिलेंगे हम उनको मारेंगे, क्योंकि इनके वजह से हमारे सारे जो पहले पहले लोग मरे हैं। तो यहाँ पे ऊपर भागे तो पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, आगे देखो तो समुद्र है, और पीछे तो शत्रु है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समुद्र की ओर ऊपर करा। हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको रास्ता दिया और वो रास्ते से निकले। और जब ये मिस्री का सेना आया तो पूरा
वो समुद्र में डूब गए, वहां पर समुद्र सीधा हो गया और ये लोग सूखे भूमि से ये लोग निकले। तो सारे शत्रु उधर ही रह गए, फिर ये लोग आगे आए। तो जब आए थे तो अभी मंदिर बनाना शुरू किया सुलेमान ने, दाऊद का जब बेटा दाऊद ने उस मंदिर बनाने के लिए सब कुछ इकट्ठा किया था, लेकिन वो मंदिर उसको परमेश्वर ने बोला तू नहीं बनाएगा, क्योंकि तूने युद्ध किया है, तेरे हाथ से लहू बहा है। तो अभी सुलेमान राजा हुआ है और सुलेमान ने 3 साल राज्य किया है। यहाँ पे हम देखते हैं 3 साल उसने राज किया है। 6 का 1 में देखा, और 4 से 80 साल हो गया ये लोग मिस्र से निकले हैं और मंदिर का काम शुरू हुआ है। तो अभी हम लिखेंगे सुलेमान जो राजा हुआ था उसको 3 साल हुए हैं। पहला हम 3 लिखो ब्रदर, 3 पहला 3 लिखो, हमको अभी प्लस करने का है। हाँ, हमको जोड़ना है। फिर हम लोग आएंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय, एक्ट्स 13, प्रेरितों के काम 13 अध्याय में आएंगे। आगे 13 में 18 वचन को पढ़िए। और वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा। हाँ, तो ये लोग मिस्र से निकले, फिर कितना साल जंगल में रहे? 18 वचन में पढ़ा है 40। 40 साल वो लोग किधर थे? जंगल में थे ना? हाँ क्या नहीं? जी 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 जी। हाँ, कोई उत्तर दो ना तो खुल के, तो मुझे लगेगा कोई सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा है, क्योंकि मेरे को कोई दिख रहा है नहीं, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी देखो 3 साल इसका शासन पूरा हुआ है सुलेमान का अभी, और ये 40 साल इसराइल लोग जंगल में घूमे। 40 + 3 करो। हाँ, फिर अभी आगे का वचन पढ़े। फिर हम देखते हैं 19 वचन, 13 का 19, प्रेरितों के काम। और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया। हाँ, तो 450 साल हो गया, फिर उनको कनान देश परमेश्वर ने दे दिया। तो फिर उसमें हमको 450 प्लस करना है, क्योंकि अभी वो कनान में आने के लिए और वहां पर स्थिर होने के लिए जब वो मिस्र से निकले थे 450 साल लगा। तो पहला 40 वर्ष जंगल में, 3 साल सुलेमान ने शासन किया, 450 वर्ष लगे उनको वहां पर पहुंचने के लिए, कनान में पहुंचने के लिए, जो परमेश्वर उनको दूध और मधु का देश देने वाला था, वहां पहुंचने के लिए 450 साल लगे। हाँ, फिर और आगे हम जाएंगे 13 का 22, 13 का 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यशो का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरे सारी इच्छा पूरी करेगा। सॉरी सर, उससे पहला ब्रदर 21 बड़े 21। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा था। परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीस के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। हाँ, उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र से एक मनुष्य अर्थात किसके पुत्र शाऊल पर उनको राजा ठहराया। तो 40 साल जो है, 40 साल शाऊल ने राज किया, जो पहला राजा था। तो अभी हम 40 साल भी लिखो, शाऊल ने राज किया। पहला हम कितना देखा? 480 साल मंदिर बनाने को शुरू हुए, फिर 450 वर्ष में वो कनान पहुंचे, 3 साल सुलेमान का राज करके पूरा हुआ, 40 वर्ष
जो शाऊल राजा था पहला, उसने शासन किया। फिर 22 में देखते हैं हम, दाऊद ने 40 साल राज्य किया। वहां पर लिखा है आगे 23 वचनों में। फिर वो 40 साल भी लिखो। तो टोटल कितना हो गया देखो, 480, 40, 450, 40, सॉरी 40। एक मिनट, 480 मत लिखो, 480 मत लिखो, 480 बाद में लिखो। हाँ। 450 सिर्फ उधर पहुंचे, कनान में पहुंचे, और फिर पहुंचने के बाद 40 साल का शासन किसने किया? शाऊल ने। 40 साल दाऊद ने किया, और 3 साल सुलेमान ने किया। 530। हाँ, 573 होगा ब्रदर। हाँ, 530 नहीं, 573 होगा। हाँ, 40 और जोड़ेंगे, राइट, 40 और जोड़ेंगे। जोड़ना है। हाँ, 570। 450, 440 साल जंगल में, 40 साल शाऊल का राजा, 40 साल दाऊद का राजा, और 3 साल सुलेमान का राजा, सुलेमान राजा हुआ। हो गया 573 साल। 573। हाँ, 573 हो गया 573। उससे माइनस 480 करो, जो हमने पहले राजा 6:1 में पढ़ा है, माइनस करो उसको। राजा 6:1 में वो 480 साल बनाने का शुरू किया, ऐसा लिखा है ना। हाँ, तो 480 माइनस करो ब्रदर उसमें से जी। कितना हो गया? 93। अभी देखो, ये 93 ज्यादा है ना जी। ऐसा 573 साल होना चाहिए था, लेकिन वो 93 ज्यादा हुआ है। 93 ज्यादा है, तो ये 93 जो ज्यादा है, 573 जो हो गया है, उसमें 93 ज्यादा है। ये 93 साल कहाँ से आया और क्या है, क्या 93 साल हिसाब क्यों नहीं दिया, वो बात देखने का है कि परमेश्वर ने ये 93 साल जो है इसराइल के गिने। परमेश्वर ने 480 साल लिखा, 573 साल नहीं लिखा। ये 573 साल पूरा हुआ, अब आना शुरू हुआ, ऐसा परमेश्वर ने लिखा। तो 480 साल लिखा है। तो ये 93 जो साल है वो क्यों परमेश्वर ने गिना नहीं, उस बात को हम देखने वाले हैं। तो जब यहोशू उनको कनान में लेके आया, तो यहोशू जब मर गया, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं न्यायियों का किताब देखते हैं, न्यायियों की किताब। आइए न्याय की किताब में आइए, जजेस चला। उसका देखो लिखा है कि तो जैसा जान पड़ता था वो वैसे ही कर रहे थे। सॉरी, मैं थोड़ा 10 वचन देखेंगे, 2 का 10 में। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में मिल गए। उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ने
ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। हाँ, ये पीछे पढ़ना चाहिए था। वहां पर हम देखते हैं यहोशू की मृत्यु हो गई और फिर क्या देखते हैं, यहोशू जब यहोशू जब तक जीवित था तो लोग परमेश्वर से जुड़े हुए थे। इसराइल लोग यहोवा की सेवा करते रहे, 7 वचन में देखते हैं। लेकिन जब यहोशू मर गया तो वहां पर हम देखते हैं 110 साल का मर गया। फिर उसके बाद उसको मिट्टी दी और फिर उस पीढ़ी के लोग जो है अपने अपने कामों को करने लगे, जिसको जो अच्छे लगा वैसा वो करते थे। और आगे हम देखते हैं नीचे 11 वचन में लिखा है, इसलिए इसराइल वह करने लगे जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवता की उपासना करने लगे। 2 का 11 पढ़ रहा हूं मैं। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवता की उपासना करने लगे, उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवता और अस्तरोस देवी की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इसराइल पर भड़का और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया और जो उन्हें लूटने लगे और जो उन्हें लूटने लगे और उसने उनकी चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर नहीं सके। यहाँ पर हम देखते हैं इसराइल लोग ने परमेश्वर को छोड़ दिया। यहोशू मर गया, इसराइल लोग ने छोड़ दिया और वो मूर्ति पूजा करने लगे और फिर परमेश्वर को रिस दिलाने लगे। तो परमेश्वर को जब क्रोध आया तो परमेश्वर ने कुछ जो शत्रु थे उनके हाथों में उनको कर दिया और फिर वो लोग उनको सताने का और उनके ऊपर राज करने का, उनको पीड़ा देने का। तो ऐसे कुछ शत्रुओं को उनके ऊपर भेजा और फिर वो लोग ने उस पर राज किया, हम देखते हैं। तो हम दूसरा अध्याय और उसका 8 और 9 को पढ़ेंगे। पहला 8 को, हाँ वो तो हमने अभी पढ़ा है, 8 और 9 को। तो 19 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं उन्होंने परमेश्वर के लिए बुरा काम किया। अभी देखो तीसरा अध्याय में आएंगे। तीसरा अध्याय न्यायों की किताब में आएंगे, न्यायों की किताब में, जजेस तीसरा अध्याय में आएंगे और उसका जो है 7 और 8 वचन। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं को और असीरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरम्नहरैम के राजा कूशन रिस्यातीम के अधीन कर दिया। इसलिए इस्राएली 8 वर्ष तक कूशन रिस्यातीम के अधीन रहे। देखो परमेश्वर का क्रोध भड़का और उन्होंने अरनहेम जो मेसोपोटामिया का राजा था उसके अधीन उनको कर दिया और वो कितना साल उनको पर शासन किया? 8 साल। तो 8 को लिखिए एक बाजू में, अभी हमको काउंट करना है क्योंकि अभी ये लोग 8 साल बहुत गुलामी में है क्योंकि वो मूर्ति पूजा किया और जो शत्रु राष्ट्र जो आ रहे ना हमें मेसोपोटामिया से आया और वो उसके ऊपर सत्ता कर रहे हैं। तो फिर 8 साल हम लिखेंगे वहां पर और फिर हम देखते हैं उन्होंने परमेश्वर को फिर पुकारा। हम देखते हैं फिर परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। तो फिर अभी 14 वचन में आएगा, 3 का 14 देखिए। तब इस्राएली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। अभी देखो फिर दूसरा एक वो शत्रु उनके ऊपर भेजा, मोआब का राजा एग्लोन, 18 साल उनके ऊपर शासन किया। पहला 8 लिखा, फिर प्लस 18 करो, फिर हम 4 का 1 से 3 में आएंगे। 4 का 1 से 3। जब एहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हरोसेत का निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इस्राएलियों
पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। तो यहाँ पर सीसरा था, उसके पास लोहे के रथ थे, बहुत बड़ा ताकतवर था। उसने 20 साल इसराइल पर क्या किया? शासन किया, अंधेर किया। अब ये 20 लिखो, पहला 8, फिर 18, फिर 20 लिखा। अभी 6 का 1, 6 का 1। तब इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के बस में 7 वर्ष कर रखा। अभी मिद्यानी का राजा उन पर आया है, 7 साल वो शासन किया उस पर। और ये 7 को भी लिखेंगे। फिर 13 का 1 देखेंगे, 13 का 1। इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। हाँ, पलिश्ती के हाथ में कितना साल है अभी वो? कितना साल है भाई? 13 का 1, 93। 40 वर्ष। 40 वर्ष रखा, पूरे 93 हुआ। कितना साल हो गया? 93। तो 93 साल उनके शत्रु ने उन पर क्या किया? शासन किया। और ये उनके अधीन रहे का उनको सुनना पड़ा, क्योंकि ये क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे, बाल देवता की पूजा करते थे, परमेश्वर को छोड़ दिया था। तो जो भी परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर उस दिनों को नहीं गिनता है। आज भी हम परमेश्वर के मंदिर, अगर हमारे जीवन में पाप आता है, बुराई आती है, तो हमने की हुई सेवा को, हमारे किए हुए अच्छे काम को परमेश्वर आज भी नहीं गिनता है। इसराइल के 93 साल परमेश्वर ने नहीं गिने, क्योंकि वो क्या करते थे? पाप करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, परमेश्वर को रईस जला रहे थे। और परमेश्वर ने उनको जो है उनके 93 साल नहीं गिने। तो जो इसराइल लोग के गए हुए वर्ष थे, जो पाप में गए थे, मूर्ति पूजा में गए थे, गुलामी में गए थे, अवज्ञा की थी, उन्होंने आज्ञा नहीं माना था, इसके लिए उनके 93 साल गिने नहीं गिने। मैंने उसका ऐसा ये भी बनाया है, एक पेपर बनाया है लिस्ट का। और तो इसराइल का भी एक ये है, एक चक्र है, न्यायों का एक चक्र है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। देखो इस पीछे थोड़ा मैंने लिखा है उसको। तो देखो अभी उनका न्यायों का चक्र कैसा है। इसराइल लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, पहला एक सेवा इसराइल लोग करते हैं। फिर इसराइल लोग पाप में गिरते हैं, परमेश्वर का सेवा किया, पाप में गिरे। फिर इसराइल लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, फिर परमेश्वर उनको न्याय भेजता है, फिर एक न्याय को खड़ा करता है और इसराइल को छुड़ाता है, फिर इसराइल पाप करते हैं। ऐसा उनका पूरा चक्र घूम रहा था। और 93 साल तक उनको जो गुलामी में जाना पड़ा, जो उन्होंने बुराई किया, परमेश्वर ने उनको नहीं गिना। और केवल 480 साल ही गिना, साल में मंदिर को खड़ा होने के लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर उसका लिखा है कि 400 साल पूरे हुए, 480 साल पूरे हुए, और इसराइल का जो है मंदिर का काम सुलेमान के द्वारा शुरू हुआ, और इसराइल में पहला मंदिर वहां पर बनाया गया। और वो मंदिर बहुत बहुत ही विशाल था, और बहुत जो परमेश्वर ने जिसका जैसा चित्र दिखाया था दाऊद को, और उसी के अनुसार वो बना, जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा था। और परमेश्वर बहुत साल तक वहां पर निवास किया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहेजकेल की किताब में वो उसका इससे लोग वहां 8वां अध्याय यहेजकेल का, वहां पर वो सबसे बाइबल का बुरा अध्याय हम देखते हैं। इसराइल लोग वहां पर बहुत मूर्ति पूजा कर रहे हैं। उसको वचन को हम पढ़ेंगे 2 मिनट में। यहेजकेल का 8 अध्याय निकालेंगे। जब मैं वो 8 अध्याय जब पढ़ता तो मेरा रूह बहुत कांपता है। परमेश्वर जो है यहेजकेल को परमेश्वर का मंदिर दिखाता है। लेकिन हम थोड़ा सा देखेंगे, 7 वचन को देखें, 7 वचन को।
में लिखा है तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि भीत में एक छेद है। 7-8 पढ़े ना ब्रदर। नो सवाई नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रहा ब्रदर आपका। वह 7, 8, 9, 10 भी पढ़ेगा तो चलेगा। वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि भीत में एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, भीत को फाड़। तो मैंने भीत को फाड़ कर क्या देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। सो मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की भीत पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतु और घृणा पशुओं और इस्राएल के घराने के सब मूर्तों के चित्र चीखे खिंचे हुए हैं। इसराइल पुरने में से 70 पुर के बीच में शापान का पुत्र यजनिया भी है। वे उन चित्रों के सामने खड़े हैं और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए है और धूप के धुएं बादल के सुगंध उठ रहे हैं। और ऊपर हम देखेंगे, ऊपर भी लिखा है 5 वचन में भी लिखा है, देखो 6 वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर को घृणित काम करने वाली जो चीज है वो वहां अंदर थी और इसराइल लोग उस घृणित चीजों का आराधना कर रहे थे मंदिरों के अंदर। परमेश्वर की ओर पीठ घुमाकर वो बैठे थे और ऐसा कर रहे थे। और फिर देखते हैं उस मंदिर से परमेश्वर का ग्लोरी, शेकेना ग्लोरी जिसको कहते हैं, महिमा वहां से निकल गया। और 14 वचन पड़ेगा उसका, 8 का 14, 13-14 पड़ेगा। उसने मुझसे कहा, तू इनसे और भी अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वह स्त्रियां बैठी हुई तम्बुज के लिए रो रही थी। तो ये तम्बुज उनका जो देवता है, सूर्य देवता का उसको पुत्र कहा है और 25 दिसंबर उसका जन्मदिन है वो मूर्ति का। तो उसके लिए वो लोग रो रहे और परमेश्वर को उन्हें छोड़ दिया है और परमेश्वर का महिमा उस मंदिर से चला गया। और फिर परमेश्वर का जब मंदिर का महिमा निकल गया, फिर प्रभु यीशु मसीह संसार में आने के बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस यरूशलेम में घूम रहे थे और चेले प्रभु यीशु मसीह निरंतर मंदिर में जाते थे, सवेरे मंदिर में जाते थे। जो व्यभिचारी स्त्री को जब पकड़ा था तो हम देखते हैं सब लोग उसको मंदिर के उधर ही लेके आए और प्रभु यीशु मसीह को बोला, इसने तो व्यभिचार किया है, इसको पत्थर मारना उचित है क्या नहीं। प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा देखने लगे। तो प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बार बार जाते थे। लेकिन एक बार प्रभु यीशु मसीह मंदिर के वहां पर जा रहे थे और चेले बोले, देखो ना कितना अच्छा मंदिर है, कितना भव्य मंदिर है। पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इसके पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा और ये गिराया जाएगा। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होने के बाद, फिर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद ईस्वी सन 70 में टाइटस राजा ने इसराइल पर हमला किया, यरूशलेम पर हमला किया और वो मंदिर को पूरा ढा दिया। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। क्योंकि जो बनाया था, हम लास्ट पिछले टाइम पे देखा था, उसके बीच में वो पत्थर जो है वो पहाड़ में उसको बना के लाते थे, फिर नीचे सोना पिघला कर डालते थे, उसके ऊपर पत्थर रखते थे। तो वो सैनिक लोग था वहां पर, उनको पता पड़ा कि ये पत्थर के नीचे सोना है, तो उन्होंने पूरा पत्थर को उखड़ उखड़ के फेंका और सोना इकट्ठा करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा था वैसा ही वो मंदिर पूरा नष्ट हो गया। क्योंकि मंदिर पे बहुत लोगों को गर्व था कि मंदिर हमारा, मंदिर हमारा, मंदिर हमारा, मंदिर। और प्रभु यीशु मसीह ने वो मंदिर को भी इसराइल से नष्ट कर दिया ताकि हम लोग मंदिर हो जाए। और यहाँ पे हमने 3:16 में देखा, हम परमेश्वर के मंदिर है, कलीसिया परमेश्वर के मंदिर है और वो परमेश्वर का निवास स्थान है। इसमें परमेश्वर वास करते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है जो स्वयं परमेश्वर है। हम उसमें वास करते हैं, हमारे अंदर वो वास करता है और हम परमेश्वर के मंदिर है। और हमें परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए, जो कलीसिया है वो भी परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ। और अभी वो मंदिरों में प्रभु नहीं रहते हैं,
2-3 वचनों को हम देखेंगे। वहां पर यशाया का 66 अध्याय, यशाया 66, यशाया 66 sorry. हाँ, निकाल ली। उसका पहला वचन देखे ब्रदर, सॉरी। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? तो परमेश्वर ने कहा है कि आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरी चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का स्थान कौन सा होगा? दूसरा वचन भी पढ़े ब्रदर। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर मंदिरों में नहीं रहता है, आज भी परमेश्वर मंदिरों में नहीं रहता है। परमेश्वर, क्योंकि आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पैरों की चौकी है और उसके लिए कोई भवन बनने की आवश्यकता नहीं। तो हम खुद उसके भवन बने हैं और हम जो दीन बनकर उसके सामने आते हैं, पापों को कबूल करते हैं और टूटे मन से उसके पास आते हैं और उसका वचन सुनकर हम थराते हैं, तो हम उसके मंदिर बन जाते हैं और हमारे में वो वास करने लगता है। हम उसके मंदिर है और जो कलीसिया जो है, ये कोई भवन नहीं है, तो ये परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर ने सारे मंदिरों को नष्ट किया है। हम ये वचन को हम प्रेरितों के काम में भी देखते हैं प्रियो। प्रेरितों का काम 7 का 49 में भी लिखा है। प्रेरितों के काम 7 का 49 देखिए, एक्ट्स 7:49। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तो किस प्रकार का घर बनाएंगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हाँ, यहाँ पर भी वो नए में भी आ गया है। तो परमेश्वर का निवास स्थान हम स्वयं है और हमारे बीच में परमेश्वर वास करते हैं और हम जो है परमेश्वर की कलीसिया है। तो प्रभु हमको ये वचन समझाया, अगर हम भी पाप में गिरते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हमारी सेवका भी परमेश्वर नहीं गिरते हैं। तो हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसराइल लोगों ने जो भी काम किया, परमेश्वर के लिए जो विरोध काम किया, जो बुराई किया, परमेश्वर उनके दिनों को नहीं गिना है और वही परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। तो आइए हम बड़े भक्ति भाव के साथ मंदिर में जाए और उसका आराधना करें, कलीसिया में जाए, उसकी आराधना करे और कलीसिया को लेने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही आ रहा है। तो कलीसिया उसकी जो श्रेष्ठ चीज है और जिसमें हम है और हमें वो लेने के लिए जल्दी ही आने वाला है और वो चोर के ना ही आएगा, क्योंकि चोर जो आता है वो सब कीमती वस्तु को लेके जाने के लिए आता है। वो कभी भी जो कीमती चीज है उसको चोर कभी नहीं लेके जाता है। तो हमारे बारे में लिखा है, हम परमेश्वर का दृष्टि में अमूल्य है, हमारा बहुत मोल है, हम मोल देके खरीदे हुए हैं, तो हमें लेने के लिए आने वाला है। और कलीसिया जो है उसको उसने मोल देके खरीदा है, उसके लहू के द्वारा उसको रचा है। एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 20 का 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया के रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से किया है। जिसने जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है, तो हमें लेने के लिए वो आने वाला है। हमें उसके लहू से उसने मोल लिया है
और वो प्रभु यीशु मसीह का हम आगमन की बाढ़ जो है, और हम कलीसिया जो है परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान है, और हमारे बीच में परमेश्वर निवास करते हैं। हम प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय में लिखते हैं प्रभु यीशु मसीह 7 दूतों के बीच में चल रहा है, वो 7 कलीसिया के बीच में चलता है। तो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो कलीसिया के बीच में है, वो कलीसिया के बीच में चलता है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो अभी स्थान है, निवास करने का स्थान, रहने का स्थान कलीसिया है। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय में देखते हो 7 दूतों के बीच में घूमता है, उसमें रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है। तो हम कलीसिया को तुच्छ न जाने, कलीसिया को जो सबसे बड़ा परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर की खेती है, परमेश्वर का शरीर, जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, प्रभु यीशु का मस्तक है और परमेश्वर की खेती है। ये सारे बातों को हम स्मरण करके हम कलीसिया जो है जिसमें हमें रखा है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और हमारे कलीसिया के उन्नति के लिए उसने हमें कलीसिया में रखा है, तो कलीसिया के उन्नति के लिए हम सदा काम करते रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे। ऐसा करने के लिए प्रभु हम सभी को सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा।